Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च RMRCBB रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर, यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं MPH एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए, और इसमें जो लास्ट डेट थी ये एक्सटेंड हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ICMR भुवनेश्वर के बारे में जानकारी दूंगा और बता दें जो यहाँ पे लास्ट डेट है तो ये एक्सटेंड होकर 4 सितंबर 2023 तक हो गई है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो 4 सितंबर 2023 तक एडमिशंस इनटू मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPH सेशन फॉर द कोर्स फॉर द सेशन 2023-24-25। तो इसके लिए तो 4 सितंबर 2023 तक ICMR भुवनेश्वर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो ICMR भुवनेश्वर है इसके बारे में आपको बताया जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भुवनेश्वर के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स ICMR भुवनेश्वर और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, ICMR, CUT PG, जिपमेर, निम्हांस, IIPH, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH MHA और अदर कोर्सेज़ के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रही और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में ICMR भुवनेश्वर के बारे में बताया जाएगा। ICMR जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर सर्विंग द नेशन सिंस 1911। तो यहाँ पे 14 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन आया था और पहले इसमें 22 अगस्त तक लास्ट डेट थी जो कि अब एक्सटेंड होकर 4 सितंबर 2023 तक हो गई है। यहाँ पे जो ये ICMR है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च RMRCBB रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ होम रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MPH एडमिशन अनाउंसमेंट 2023, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन है इसके बारे में बताया जाएगा। द रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC भुवनेश्वर इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत है। द सेंटर हैज फोकस्ड इट्स एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ रिसर्च इन बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इस सेंटर ने फोकस की अपनी एक्टिविटीज़ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की डिसीज़ पे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम में एंड इन इस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, और इस्टेब्लिश किया है स्ट्रॉन्ग लिंकेज स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम के, डायग्नोसिस एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, डायग्नोसिस के लिए और एपिडेमियोलॉजी के लिए कम्युनिकेबल डिसीजेज के इंक्लूडिंग COVID-19 एक्सेट्रा। बिसाइड्स बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के अतिरिक्त ट्रांसलेशनल रिसर्च हैज बीन टेकन अप इन ऑपरेशनल मोड। जो ट्रांसलेशन रिसर्च है उसको टेकन अप किया गया है इस ऑपरेशन मोड पे। पर्टेनिंग टू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए द सेंटर इज ऑल्सो वर्किंग इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये सेंटर काम कर रहा है पब्लिक हेल्थ के लिए, बायोस्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। तो ये जो सेंटर है ये काम करता है
पब्लिक हेल्थ के लिए बायोस्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए असेसमेंट के लिए RMRC भुवनेश्वर हैज़ बीन एफिलेटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो RMRC भुवनेश्वर जो है ये एफिलेटेड है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री फॉर परसुइंग PhD डिग्री इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो ये परसुइंग का PhD डिग्री प्रदान कराता है अलग अलग ब्रांचेज ऑफ साइंस में और मेडिसिन में इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो जो कोविड-19 का आउटब्रेक होता है उसके व्यू में RMRC भुवनेश्वर हैज़ टेकन अ लीड रोल इन द स्टेट फॉर डायग्नोसिस टेस्टिंग ऑफ नोवेल कोरोना वायरस एंड रिलेटेड रिसर्च। तो RMRC भुवनेश्वर ने एक लीड रोल प्ले किया है डायग्नोस करने के लिए टेस्टिंग ऑफ नोवेल कोरोना वायरस एंड रिलेटेड रिसर्च के लिए। द सेंटर हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज बाय उत्कल यूनिवर्सिटी। सेंटर को रिकॉग्नाइज किया गया उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा उड़ीसा एज द नोडल सेंटर फॉर PhD इन पब्लिक हेल्थ। तो ये उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे PhD कराई जाती है पब्लिक हेल्थ में। द मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPS कोर्स अंडर उत्कल यूनिवर्सिटी, जो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कोर्स है उत्कल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैज ऑल्सो बीन अंडरटेकन फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2028-29। तो इसमें जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPS कोर्स है ये उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है और ये 2018-19 से स्टार्ट हुआ है विद परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसको परमिशन मिली है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इनटू 2-year फुल टाइम रेगुलर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-25। तो यहाँ पे जो 2 year का फुल टाइम रेगुलर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPS कोर्स होता है। तो इसमें जो नेम ऑफ द कोर्स है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPH, ड्यूरेशन है 2 years 4 सेमेस्टर। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी है ₹600 ओनली फॉर जनरल एंड OBC एंड ₹300 फॉर SC/ST कैंडिडेट। फी स्ट्रक्चर जो है इसका फर्स्ट है कोर्स फी। कोर्स की जो फ़ी है ₹50,000 फीस है टू बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच एकेडमिक सेशन। तो हर एक एकेडमिक सेशन के बिगनिंग में पे करनी है। सेकेंड है कॉशन मनी फी। कॉशन मनी जो है ₹10,000 वन टाइम रिफंडेबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बिसाइड सेमिनार फी ऑफ ₹500 per annum is to be paid at the time of admission, re-admission. Also examination fees at the time of form fill-up for university exam as per program are to be paid. There is no provision of refund of fees deposited by the candidates after the admission into the course curriculum as followed by university for the academic session. तो इसके लिए एलिजिबिलिटी बता देता हूँ मैं आपको। बैचलर डिग्री होल्डर ऑफ एनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC हैविंग सिक्योर्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स in aggregate for general and OBC and 45% in aggregate for SC/ST candidates in the relevant subjects such as medicine, Ayush, dental science, allied medical and health sciences, veterinary sciences, microbiology, life sciences, nursing, epidemiology, occupational therapy, population sciences or studies, statistics, biostatistics, demography, social work, public health, engineering, nutrition, home science, community science, psychology, sociology, anthropology, economics, management and law, medical, dental, veterinary, nursing, Ayush, etc. Graduates should have registered with their respective state registration council. Students appearing in the final degree examination can make a provisional application pending publication of results subject to meeting minimum eligibility requirement at the time of interview. Internship if required for the course need to be completed before the admission. Admission to the course is based on the combined result of written test and interview. तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के जो कंबाइंड रिजल्ट है उसके बेस पे एडमिशन होता है। और इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है इसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, कास्ट सर्टिफिकेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इफ एनी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, completion of internship certificate is mandatory if required for the course, state registration council certificate for medical, dental, veterinary sciences, nursing, Ayush etc. graduates. The application of in-service candidates should be forwarded through proper channel with the no objection certificate given in Annexure 1 before the last date. अब जो इंट्रेंस टेस्ट है
इसमें जो है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर एन ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट विच विल बी कम्युनिकेटेड लेटर. ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप and compulsory. Each question carries 2 marks. 1 mark will be deducted for wrong answer. The questions for entrance examination will cover general public health and scientific awareness, reasoning, quantitative aptitude, general English including grammar, common errors. Date and venue of written examination will be communicated in due course. Selection procedure. A selection committee constituted by the director ICMR RMRC Bhubaneswar will select the candidate based on the following: A. Review of application form, B. Written test, C. Personal interview. Reservation relaxation will be followed as per norms being followed by Government of Odisha University. तो इस वीडियो में इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं. 600 रुपीज़ इसमें जनरल ओबीसी के लिए है और SC/ST के लिए 300 रुपीज़ फीस है. उसके लास्ट में ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसको फिलअप करके और 4 सितंबर 2023 तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे ICMR भुवनेश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके NPH कोर्स के बारे में और ICMR का इंट्रोडक्शन बताया गया है. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ICMR भुवनेश्वर, एम्स रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, CUET PG, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH, MHA और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स रहते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.